संज्ञा। ठीक है, संज्ञा का मतलब होता है सम। देखो इसका संधि विच्छेद कर दे, बता तो कौन सा संधि होगा, सोच के देखो। समधन क्या याद आ रहा, बिंदु के बदले म यूज करना, वो कौन सा संधि था? विस्तार कहां से आ गया? समधन। अरे देखो संधि अब अब हर जगह यूज करेंगे, जहां जहां होगा वहां। सम की जगह म की जगह बिंदु, बिंदु की जगह म, वही व्यंजक वाला। तो संज्ञा यानी समधन क्या, यानी सम यानी सम्यक ज्ञान कराने वाला। इसका मतलब होता है सबका नाम, ना सबका नाम होता, इसका सीधा क्या होता है? नाम, नाम, आइडेंटिटी, पहचान। आई जाओ पहले आप, हम स्टार्ट करते हैं। हाँ सर बात करेंगे। देखो संज्ञा क्या होता है? संज्ञा मतलब होता है नाम, किसी का नाम क्या होता है? संज्ञा होता है। ठीक है, संज्ञा क्या होता है? नाम। जैसे आपकी एक पहचान है आपके नाम की वजह से। तो अगर शब्द में अगर संज्ञा नहीं है तो वो शब्द बेकार है, वो वाक्य बेकार है, वो पुस्तक बेकार है। इसीलिए सब में संज्ञा जरूरी है। संज्ञा का मतलब ही होता है नाम, किसी का नाम। ठीक है, संज्ञा के अगर आपसे पर्यायवाची पूछे तो क्या हो जाएगा? नाम या संबंध ज्ञान कराने वाला। ठीक है, संज्ञा से क्या क्या करते हैं? तो किसी भी पदार्थ का, किसी भी व्यक्ति का, वस्तु का हम लोग क्या करते हैं? नाम पता करते हैं। उसका मूल नाम ही संज्ञा कहलाता है। अरे देखो ऐसे बोलते हैं, हिंदी में संज्ञा बोल दो बराबर। ठीक है, बराबर। हिंदी में क्या बोल देंगे उसको? संज्ञा। और ऐसे क्या बोलते हैं उसका? नाम। सुने परिभाषा, किसी व्यक्ति, किसी व्यक्ति, हाँ बोल दो, वस्तु, चाचा कैसे बोल रहे हैं? अरे एनी पर्सन प्लेस ऑफ थिंग, ऐसे नाउन नहीं बोलते हैं, नाउन नहीं पढ़ा रहा ना, नहीं इंग्लिश में तो ज्यादा रखे होंगे। ठीक है, नाउ इज द नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस ऑफ थिंग, ऐसे बोलते हैं। वही गलत है, वही। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को क्या बोलते हैं? संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा एक्चुअल में नाम ही होता है। किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, किसी वस्तु का नाम हो सकता है, स्थान का नाम हो सकता है, या भाव का भी नाम होता है। फिजिक्स के भी नहीं होते हैं। ठीक है, अलग अलग भाव होते हैं, अलग अलग नाम होते हैं, वो आएगा समझेंगे। तो नाम ही है, और नाम के बिना जो होता है वाक्य या शब्द क्या हो, यानी ऐसे कह सकते हो कि ऐसा क्या चीज है जिसके बिना, के बिना शब्द या वाक्य अधूरा है। प्यारे बच्चों, अधूरा है। ठीक है, होता है ना किसी के बिना जिंदगी अधूरी रहती है, उसी के बिना शब्द, शब्द देखो शब्द या वाक्य, हाँ फेंक दो है, समझना। देखो क्या बोल रहे हैं, शब्द और वाक्य अधूरे हैं, किसके बिना अधूरे हैं? तो संज्ञा के बिना अधूरे। संज्ञा के बिना हमारे शब्द और वाक्य है अधूरे हैं, इसके बिना उनका कोई वजूद नहीं, क्योंकि नाम ही नहीं। मान लीजिए राम आम खाता है, अब संज्ञा ही हटा दिया, आम खाता है, इसका कोई वजूद नहीं। कौन खाता है? भूख थोड़े आ रहा है खाने के लिए, कैसे? तो संज्ञा के बिना क्या है? नाम अधूरा है, शब्द अधूरे हैं, वाक्य अधूरा है। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बस इंपॉर्टेंट बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, संज्ञा का मतलब क्या होता है? नाम। ऐसा संधि विच्छेद क्या हो गया? समधन। इन्होंने जान बताओ तो कौन संधि, कौन सा संधि है? हाँ व्यंजन दिख तो रहा है भाई, ये नहीं हलन। तो समधन क्या बराबर संज्ञा होता है, इसका नाम होता है। अच्छा, ये एक विकारी शब्द है। कैसा है प्यारे बच्चों? विकारी शब्द। विकारी शब्द, संज्ञा एक विकारी शब्द है। पूछोगे नहीं? हाँ ऐसे पूछा करो ना मुझे, नहीं जानते पूछो। नहीं, विकारी का मतलब होता है ऐसा वाक्य या ऐसा शब्द जो लिंग, वचन, परसर्ग, परसर्ग मतलब होता है प्रत्यय, प्रत्यय या परसर्ग। बताऊंगा परसर्ग, उपसर्ग क्या होता है, प्रीफिक्स सफिक्स बोलते हैं। तो उपसर्ग क्या होता है? प्रत्यय होता है। इसके अनुसार जो वाक्य बदल जाता है उसको हम लोग संज्ञा बोलते हैं। ठीक है, सॉरी उसको क्या बोलते हैं? विकारी शब्द बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं। विकारी दो प्रकार के, एक होता है विकारी शब्द, एक होता है अविकारी शब्द। ठीक है, दो प्रकार के शब्द होते हैं। ऐसे शब्द या वाक्य जो लिंग के अनुसार अपना भाव बदल दे, जो वचन, वचन होता है एक वचन, दो वचन, बहुवचन वाला, और जो प्रत्यय लगता है तो भाव बदल दे, वैसे शब्दों को क्या बोलेंगे? विकारी शब्द बोलते हैं। ठीक है, विकारी शब्द। एक होता है अविकारी, जो कुछ हुआ जाए,
वो अपना बदलेंगे ही नहीं भाव। जैसे रूढ़ शब्द जो होते हैं ना, रूढ़ शब्द वो अपना भाव नहीं बदलता है ना। कोई आदमी यार, ठीक है, चाहे कितना गिड़गिड़ा लो, कितना भी रो लो, उसका दिल पसीजता ही नहीं, ठीक है, ऐसे हो जाए तो वो रूढ़ कहलाता है या अविकारी कहलाए। और कुछ लोग बोलने से पहले ही माफ कर देते हैं, वही वाला विकारी जो बदल जाते हैं, समय के साथ बदल जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? विकारी शब्द। किसके अनुसार बनेंगे? लिंग के अनुसार बदल जाएंगे, ठीक है, वचन के अनुसार बदल जाएंगे, प्रत्यय परिसर के अनुसार बदल जाएंगे, वैसे शब्दों क्या बोलते हैं? विकारी। तो संज्ञा एक प्रकार का विकारी शब्द है। कैसा शब्द है? ठीक है। अगर इसको उत्पत्ति के आधार पर आप देखोगे तो 3 प्रकार है, इसको रहने देते, अर्थ के आधार पर देखो बात बताता हूं। इसके 5 प्रकार होते हैं। अर्थ के आधार पर कितने प्रकार है? 5। संज्ञा के कितने प्रकार है? 5। में व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, ठीक है, भाववाचक संज्ञा और गुणवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा। नहीं सुने? यही है, मटेरियल नाउन होता है, प्रॉपर नाउन होता है, ठीक है। तो संज्ञा कितने प्रकार के हैं? 5। डेफिनेशन समझ में आया संज्ञा का? सबसे पहला व्यक्तिवाचक, ठीक है। व्यक्तिवाचक के बाद आपका जातिवाचक। गुणवाचक नहीं होता जी, समूहवाचक होता है। उसके बाद आपका पदार्थ, भाववाचक 5 बार अंतिम बताएंगे। पहले इसको ही निकाल देखो। व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक देखिए, तो यही कर देता हूँ, भाव पहले कर देता हूँ। इसको ही पदार्थ कर लो या फिर क्या कर लो? द्रव्य, ठीक है। कितने संज्ञा हो गए? ठीक है, 5। संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? तो 5। व्यक्तिवाचक, ठीक है, ये सब बहुत इजी है और पढ़ा हुआ भी होगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और पदार्थ या द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है। अब देखिए तो इसका परिभाषा आप ही लोग बता दो। व्यक्तिवाचक क्या? जब किसी शब्द में व्यक्ति का बोध हो, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जब किसी शब्द में या वाक्य में व्यक्ति का बोध हो तो क्या बोलेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसमें क्या हो? जाति, किसी जाति का बोध हो तो जातिवाचक, समूह का बोध हो तो समूहवाचक, भाव का बोध हो भाव, पदार्थ या द्रव्य का बोध हो तो पदार्थ, ठीक है। ऐसे नहीं आता, बहुत इजी नहीं लगेगा उतना भी। व्यक्तिवाचक संज्ञा जैसे किसी का नाम हो गया, किसी का भी नाम, किसी विशेष व्यक्ति का नाम, किसी का भी नाम, वो सब व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है। किसी का भी नाम ले लीजिए, अब अपना नाम है ना, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे ठीक, देश का नाम, नदी का नाम, पहाड़ का नाम, बुक, बुक है ना, पुस्तक का नाम, छठवा व्यक्ति का नाम, और कुछ बच गया? जानवर का नाम नहीं, जानवर का नाम नहीं, जानवर का नाम जो आप रखते हो, ठीक है, बाकी सही लोग के नाम, ठीक, ये सवाल है। जैसे देश का नाम देखो, आप लोग एग्जाम्पल, देश का नाम कैसे? भारत, अमेरिका, नेपाल, भूटान, ठीक है, ये सब किसमें आ जाएंगे? तो फंस जाओगे, इससे अच्छा पहले मैं लिख दे रहा हूँ भाई, ठीक है, इजी है ना, उसको हल्के में नहीं लेना है, समझते चला। देश का नाम आप बोलो, बताओ। भारत, भारत क्या है? व्यक्तिवाचक, अरे व्यक्तिवाचक संज्ञा,
व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसके बाद अमेरिका क्या है, व्यक्तिवाचक। नेपाल, भूटान, रसिया, चीन, सब ये सब क्या आ जाएंगे, व्यक्तिवाचक। नदी का नाम बताइए, महानदी, शिवनाथ नदी, अरबा नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है, नेहरू नदी, तेल नदी, शंख नदी, ये सब क्या आ जाएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। नदियों के नाम सभी क्या होते हैं, व्यक्तिवाचक। उसे पहाड़ के नाम, हिमालय पर्वत, मैकल पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, अरावली पर्वत, ठीक है, हमारा छोटा सा पर्वत जो यहाँ पर है, ठीक है, ऑक्सीजन पर्वत, ठीक, वो भी कौन सा आ जाएगा, है ना। तो क्या है ऑक्सीजन, तो छोटा हो तो ऑक्सीजन पर्वत। उसे पुस्तक का नाम देखो, पुस्तक का नाम ज्यादा ना, जैसे पुस्तक का नाम, जैसे आप लोग के भी पास पुस्तक होगा, ठीक है, तो जो भी पुस्तक के नाम, ठीक है, वो सब किसमें आ जाएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। मान लो पुस्तक का नाम दे दिया, व्यक्ति का नाम देखो, ठीक है, ठीक, जैसे महात्मा गांधी दे दिया, ठीक है, ऐसे करके दे दिया, तो वो आपका क्या हो जाएगा, व्यक्ति का नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो। सबसे ज्यादा यही इंपॉर्टेंट, व्यक्ति में सिर्फ व्यक्ति करके नहीं होता, ये भी सब आते हैं, ये पूछा हुआ है सब्जी, अमेरिका कौन सा शब्द है, ऐसे करके दक्षिण पूर्व ऐसे पूछा था। दक्षिण पूर्व जो है ये क्या है, तो दक्षिण पूर्व जो है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है, क्या है दक्षिण पूर्व, व्यक्तिवाचक संज्ञा, समझ गए ना। तो दिशाओं के जो नाम होते हैं वो भी क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ओके, बनेगा कि नहीं बनेगा। तो दिशाओं के नाम हो गए, ठीक है, इसके अलावा आपका व्यक्ति के नाम हो गए, पुस्तक के नाम हो गए। अब मैं सब लिख पाऊंगा नहीं, क्योंकि ये लिख पाऊंगा तो ये मेन चीज छूट जाएगा, फॉर्मूला समझो, ये क्या है आपका फॉर्मूला। अगर मान लीजिए कभी देश का नाम लिख दे तो आपको आंख मूंद के क्या मार देना, ठीक है। नदी का नाम बोल दे तो क्या आ जाएगा, व्यक्तिवाचक, ठीक है। पुस्तक का नाम बोल दे तो, पुस्तक का नाम जैसे अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, ये क्या है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, पुस्तक है ना पुस्तक का नाम, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस, नरेंद्र मोदी, ये क्या है, व्यक्ति के नाम, ये भी क्या है, व्यक्तिवाचक। दिशा पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये क्या है, व्यक्तिवाचक, समझ गए, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, ठीक है, बहुत इजी था, इसको थोड़ा ध्यान में रखना। उसके बाद एक और लिख देते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं हिंदी में, वस्तु। किसी भी ऑब्जेक्ट या वस्तु का नाम भी क्या होगा आपका, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, ठीक है, ऐसे समझ लो। जैसे मान लो वो नहीं सुने, सादा कुत्ता कुत्ता और तुम्हारा कुत्ता टॉमी, वही टॉमी जो है वो व्यक्तिवाचक, और जो कुत्ता है ना वो दूसरा है, ठीक है। जैसे बोले किसी भी ऑब्जेक्ट का नाम, कोई भी जानवर का नाम आप रख लो, ठीक है, जैसे टॉमी, मॉमी, टिंकी, मिंकी, ऐसे रखते हैं ना, तो वो सब क्या आ जाएगा, व्यक्तिवाचक, ठीक। जैसे मान लो आपके पास फूल है, फूल, ठीक है, तो फूल क्या हो जाएगा, मान लो आपके पास फूल में गुलाब है, तो गुलाब व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है, ओके ना, समझ गए ना। फूल अलग चीज है, फूल दूसरा है, मगर आपके पास गुलाब है, चमेली है, चंपा है, वो सब क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर नाम रख दिया है ना, वो सब क्या आ जाएंगे, व्यक्तिवाचक। ध्यान रखना थोड़ा सा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या आएगा, देखो जी, देश का नाम, देश का नाम कौन कौन सा, भारत, अमेरिका, ये सब क्या होगा, व्यक्तिवाचक। नदियों के नाम गंगा, यमुना, सरस्वती। पहाड़ के नाम हिमालय, मैकल, ये सब। पुस्तक के नाम, जो भी पुस्तक के नाम होंगे वो, ठीक है, आपके पास जो होगी। व्यक्तिवाचक, व्यक्ति के नाम, जैसे आप लोग के नाम सब किस में जाएंगे, व्यक्तिवाचक। दिशाओं के नाम पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, और किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर नाम आगे किया जाए वो भी क्या होगा, जैसे एक कुर्सी का मैं नाम रख दूं, ठीक है, हरी वाली कुर्सी, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी व्यक्तिवाचक, ठीक है। उसके बाद देखिए जाति, ये कंफ्यूजन होता है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान देना यहाँ से, ये तो बहुत इजी। जातिवाचक संज्ञा, जब किसी एक ही ऑब्जेक्ट का, वस्तु का जाति का बोध हो, समूह मतलब जाति का बोध हो, उसको क्या बोलेंगे, जातिवाचक। समूह नहीं, जाति का क्या हो, किसी का बोध हो, किसी एक ही जाति का बोध, वस्तु के जाति का बोध हो, तो क्या होगा, उसको क्या बोलेंगे, जातिवाचक संज्ञा, ठीक है, जातिवाचक संज्ञा। जैसे देखिए इसमें देखना ना, जाति पता चले, जाति कैसे,
अब मान लीजिए मैंने बोला फूल, क्या बोला? फूल। फूल, तो फूल जो है ये एक जाति है। इस फूल में हरा, गुलाबी, चंपा, चमेली, गेंदा सब आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो ये फूल कहने का मतलब मैं सभी फूलों की बात कर रहा हूँ। फूल की एक जाति है, वो अपनी जाति है, ठीक है। जैसे मैं बोल दिया कुकुर, कुत्ता बोल दिया, कुत्ता, कुत्ता एक जाति है। उसमें वो छोटा वाला कुत्ता, बड़ा वाला कुत्ता, वो जेब्रा डॉग, ठीक है, लेब्रा डॉग, वो पोमेरियन, वो सब आ जाते हैं। तो कुत्ता क्या है? जातिवाचक। जैसे मनुष्य, मनुष्य तो बोलते हैं ना मानव जाति, ऐसे नहीं बोलते हैं, सुना है मानव जाति? तो मनुष्य एक जाति, उसमें महिला भी आती है और पुरुष भी आता है। तो मनुष्य मतलब क्या है? एक एक जाति बोलते हो ना, जैसे एक हम लोग जैसे है मनुष्य है, मतलब लड़का और लड़की हो सकते हैं। तो मनुष्य क्या है या मानवता क्या है? मानवता एक जाति, ठीक है। जैसे कुर्सी बोल दिया मैंने, अभी बोला ना, तो कुर्सी का भी एक जाति है, ये जातिवाचक संज्ञा। कैसे? कुर्सी ऐसा भी हो सकता है, वो नॉर्मल चेयर भी होते हैं, एक रोलिंग चेयर भी होते हैं। तो कुर्सी क्या है? जाति। छात्र, छात्र जो है वो जाति। छात्र क्या है? कैसे जाति बताओ? उस छात्र में आपका मतलब स्टूडेंट है ना, जैसे उसमें लड़कियां भी आ जाती हैं छात्र बोल दिए तो, ठीक है। और भी लोग आ जाते हैं, आप लोग भी आ जाते हैं बिना यूनिफॉर्म वाले भी, यूनिफॉर्म वाले भी आ जाते हैं, कॉलेज वाले भी आ जाते हैं, स्कूल वाले भी आ जाते हैं, आंगनबाड़ी वाले भी आ जाते हैं, भी आ जाते हैं। तो छात्र एक जाति। गुरु, टीचर एक जाति, उसमें महिला गुरु भी आ जाती है और आपका पुरुष वाले वाले भी आ जाते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, जाति मतलब एक ही प्रकार के लोग, एक ही व्यक्ति, एक ही वस्तु, वस्तु के जाति का बोध होता है। एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल, जो जो बोला सब लिखते हैं। क्या क्या देखो, जैसे गुरु, गुरु क्या है? जाति, स्टूडेंट यानी छात्र, छात्र की है एक जाति होती है। मनुष्य, मनुष्य की एक जाति। अब सुनना, थोड़ा समूह बताऊंगा तो और क्लियर होता है ना, समूह में कंफ्यूजन होता है। जैसे देखो, नदी बोला, नदी, नदी, तो नदी क्या हो सकती है? नदी एक जाति है, क्योंकि नदी में क्या आएगा आपका? सिंधु नदी भी आ जाएगा, गंगा नदी भी आ जाएगा, तो ठीक है। तो नदियां अगर बोल दिया तो वो क्या हो जाएगी? जाति। उसके बाद पहाड़ बोल दिया, पहाड़, पर्वत बोल दिया, पर्वत, तो भी पर्वत क्या है? जाति, ठीक है। जाति है, देखो ये पर्वत की जाति है, मतलब पर्वत में बहुत सारे पर्वत आते हैं, छोटा पर्वत, बड़ा पर्वत, हिमालय पर्वत, माइकल पर्वत, ऐसे, ठीक है, ध्यान रखिए। उसके अलावा पुस्तक, पुस्तक ये जाति है, ठीक है। पुस्तक में कौन सा? इंग्लिश वाला पुस्तक आ जाएगा, हिंदी वाला पुस्तक आ जाएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाला पुस्तक आ जाएगा, सही पुस्तक आ जाएगा ना। एक जाति का बोध हो रहा है, ये पुस्तक क्या है आपका? जाति का। अब मैंने पुस्तक का नाम बता दिया तो क्या हो जाएगा? देखिए, वहां से पूछे कि पर्वत किस प्रकार का शब्द है, तो जातिवाचक संज्ञा। और यहीं पर लिखते हिमालय पर्वत किस प्रकार का, तो क्या हो जाएगा? नाम दे दे, कहां चल देगा इधर। अब सिर्फ पर्वत बोला जहां पर आप पता ना कर पाओ किसकी बारे में बोला, लड़का बोल दिया, लड़की बोल रहा, किसको बोल रहा है, ठीक है, पता नहीं कर पाओगे, वो जाति में चला जाएगा। और बस इसी का जस्ट थोड़ा सा एक्सटेंशन क्या हो जाएगा? समूहवाचक, ठीक है। जैसे देखो, मैंने जानवरों के जो नाम होते हैं, ठीक है, जानवर, यहाँ पर जानवरों के नाम मतलब बोले मतलब है जानवर। जैसे कुकुर को कुकुर बोलते हैं, ठीक है, बिलाई को बिलाई बोलते हैं, घोड़ा को घोड़ा बोलेंगे, गधा को गधा बोलेंगे, बोलते हैं ना। तो ये जो है ये सब जाति, ठीक है, सब जाति। जैसे कुत्ता बोल दिया, जिसमें स्ट्रीट डॉग भी आता है, जो गोद में लेके खिलाते हैं, वो वाला छोटा वाला सफेद वाला भी आता है ना। तो ये कुत्ता बोल दिया तो वो जाति। बिलाई बोल दिया, बिल्ली बोल दिया, वो भी जातिवाचक संज्ञा। बिल्ली में देखो पता नहीं चलेगा किस बिल्ली की बात हो रही है, आपके घर वाली है जो घर में रहती, पाले पोसे हो, या फिर जो रास्ते में सड़क में रास्ता काटती हुआ ना बिलाई, किस बिलाई के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे घोड़ा, कौन सा घोड़ा? तो घोड़े की पूरी जाति होती है, छोटा घोड़ा, बड़ा घोड़ा, ये वाला दौड़ने वाला घोड़ा, रेस कोर्स का घोड़ा। गधा, कौन सा गधा, ठीक है, कौन से गधी, ठीक है, एक तो क्लास में बैठे रहते हैं वो वाले, कि बाहर घूमते हैं वो वाले किसकी बात हमसे पता नहीं चलता है, तो वो आला कौन सा गधा है। तो ये जानवरों के जो नाम है ना, तो वो सब किसमें आ जाएंगे? जाति वाले, ठीक, समझिए। अब इसी का जो आगे बढ़ता हूं, इसी में अगर मान लीजिए आपको समूह का बोध होने लगे, इसका बोध लगे ग्रुप बनने लगे, ग्रुप, तो वो हो जाएगा आपका समूहवाचक संज्ञा। देखो लगा ना समूह, ठीक है। अगर इसी में आपको किसका बोध होने लगे, ऐसा फील होने लगे कि ये ग्रुप बन रहा है, ग्रुप, तो क्या हो जाएगा? समूहवाचक। एक बात एग्जाम्पल, गुलाब का फूल कौन सा संज्ञा? बोलो, गुलाब,
बोले ना, अरे इसके नाम ये भी क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का नाम, गुलाब बोल तो दिया, ठीक। अब मैं बोला फूल, गुलदस्ता, गुलदस्ता नहीं लगेगा कि ये फूलों का एक ग्रुप है। मैंने बोला जहां पर आपको फील होने लगे कि एक ग्रुप बन रहा है, ग्रुप, तो क्या हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा। देखो कैसे आ रहा है, गुलाब बोलेगा तो व्यक्तिवाचक, फूल बोले तो बहुत सारे फूल हो सकते हैं, बिखर, इसमें कभी भी आपको बंधन नहीं लगेगा, एकदम फ्री। मनुष्य हो रहा हो एकदम फ्री लग रहा है कि नहीं, दुनिया को अंटार्कटिका में बैठा हुआ मनुष्य भी काउंट हो जा रहा है। मगर अगर समूह बोलो, देखो ये समझना देना, काश हमारे गुरु जी बचपन वाले पढ़ा रहे तो समझा दे रहे थे, उतना दिमाग में नहीं रहता उस समय, ठीक है, कि हम लोग ये सब समझ पाए, सिलेबस में मगर दे दे रहता है, उस समय तो मेरे सच में समझ नहीं आया, अभी ले लेके आए तो आपको समझा। जाति से बहुत कंफ्यूजन होता है, जाति में क्या होगा, आप फ्री महसूस करोगे, समूह में एक ग्रुप बनता हुआ आपको दिखेगा, ठीक है। जैसे देखो विराट कोहली, विराट कोहली क्या है, व्यक्तिवाचक नाम ले लिए, ठीक है। खिलाड़ी, खिलाड़ी कहीं बंधा हुआ है क्या, या तो क्रिकेटर भी हो सकता है, नहीं हो सकता, हो सकता है ना, और फुटबॉल का भी खिलाड़ी हो सकता है, बैडमिंटन का भी खिलाड़ी हो सकता है, ठीक है, वेट लिफ्टिंग का भी हो सकता है, मीराबाई चांद स्वर्ण पदक अभी अभी जीती, पढ़ते रहना सबको, ठीक है। कितना किलो उठा रही थी, कितने किलो भार में लड़ी, 49 केजी वेट से लड़ रही है ना, कितने केजी से लड़ रही है, उनका वेट 49 केजी है, ठीक है, उससे लड़ी है, 88 केजी उठाई थी, स्वर्ण पदक मिला, याद रखना। तो अच्छा खिलाड़ी बोल दिया। अब क्रिकेट टीम, कैसे क्रिकेट टीम समूह आ गया, क्योंकि उसमें फिक्स है कितने 11 प्लेयर होते हैं, तो क्रिकेट टीम क्या हो जाएगा, ठीक है। हाँ तो समूह तो बोलता रहा, ठीक है। क्या नाम है आपका, नहीं नहीं क्या नाम है, हाँ हाँ, देखो मान लो इनका नाम है अंजना नाम लो, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, व्यक्तिगत, ठीक है। लड़की बोलती है लड़की, ठीक है, लड़की बोलती है तो किसमें चल देगा ये, जाति। और इन्हीं का सखी सहेली का जो ग्रुप होता है, ठीक है, जैसे छात्रा बोलती है, छात्रा भी किसमें चल देगा, और यहीं पर मैं क्लासरूम बोल दूं, ठीक है। तो क्लासरूम में होता है, क्लासरूम में जो क्लासरूम क्या होता है, तो क्लासरूम में हिंदी में क्या बोलते हैं, कक्षा, हाँ कक्षा होता है ना, तो कक्षा, कक्षा क्या होगा, एक समूहवाचक संज्ञा, क्योंकि इसमें समूह, छात्रों का एक समूह, जहां पर बंधन आपको लगेगा एकदम, देखिए ये ना एक समझिए कंसेप्ट है, मैं 50-100 एग्जाम्पल नहीं बता सकता, मैं बता सकता हूँ एक वो जो ट्रिक लगता है, आप जब भी आप बंधन महसूस करें, एक ग्रुप बनता हुआ लगे, तब क्या हो जाएगा, और जहां भी आपको आजादी लगे मगर पता ना चले किसकी बात हो रही, वहां पर जाना, और जहां पर एकदम फिक्स पता चल जाए वो व्यक्ति बात, ठीक है। फिर से देखो मान लो चंद्रमा, चंद्रमा, अच्छा यहाँ पर लिखना भूल गया ना, देखो याद आते जाता लिखते जाओ, ग्रहों के नाम, ग्रहों के नाम, नाम तो नाम, तो ग्रहों का सूरज बोलते, सूरज, चंद्रमा बोलते, तो क्या बोलोगे, बोलोगे ना, बोलोगे। उसके बाद मैं बोला आपका समूह में आपका ग्रह बोल दिया, ग्रह, जाति, ग्रह में कौन सा ग्रह, पृथ्वी ग्रह, मंगल ग्रह, ये ग्रह, और मैं बोला सौर मंडल, सौर, कैसे सौर मंडल समूह हो गया, क्योंकि सौर मंडल फिक्स है, 9 ग्रह होते हैं, है कि नहीं, बधा हुआ लग रही है सौर मंडल, तो सौर मंडल का एक समूहवाचक, और ग्रह क्या है, जाति, ठीक है। ओके, समझ पा रहे नहीं समझ, जैसे सूरज बोला, सूरज, सूरज क्या है, और स्टार मतलब क्या बोलते हैं स्टार को, तारा, तारा क्या है, जातिवाचक, तारा क्या है, जातिवाचक, ठीक है, याद रखिएगा ऐसे करके। चलो समूहवाचक लिखते हैं, क्या क्या बताएं, मैं ही भूल गया, समूहवाचक, हाँ समूह का बोल, ठीक है, समूह कहा, ठीक है, जैसे क्या क्या बताया, गुलदस्ता, उसके बाद चलो देखो और एक एग्जांपल आपको बताता हूँ, मैं 3 आपके ऑप्शन रखना हूं, ठीक है, आप लोग बताना किस में, आप लोग कौन सा मान लो बुक पढ़े हो, हरदेव बाहरी, ठीक है, बताओ ये क्या है, हरदेव बाहरी क्या है, पक्का, किसी को कंफ्यूजन है, व्यक्ति हरदेव बाहरी, मैंने नाम लिख दिया, ये बुक का नाम, हिंदी के बुक का, व्यक्ति का नाम लिखा हुआ है, सीधा मतलब कौन सा चला जाएगा, अब पुस्तकालय लिखा है,
इसको जातिवाद, कोई है जो जातिवाद से बोलना चाह रहे हैं? कोई नहीं है, समझ गए हम। पुस्तक क्या है? पुस्तक, क्योंकि पुस्तक में कोई बाउंडेशन है क्या? आजाद हो, पुस्तक मतलब कोई भी पुस्तक हो सकती है। तो पुस्तक एक पर्टिकुलर जाति को बताता है, और वहां पर अब उसको सीमित किया जाए तो क्या? जातिवाचक संज्ञा को समूह सीमित करता है। पुस्तकालय बोल दिया तो पुस्तकालय क्या हो जाएगा? एक समूहवाचक। यहाँ पर निश्चित बुकों का समूह रखा होगा, निश्चित बुक रखे होंगे, उसको क्या बोलेंगे? पुस्तकालय। अंतर आया समझ में? ये पुस्तकालय क्या हो जाएगा? पुस्तकालय। यहाँ पर पुस्तक तो लिखी जाना, जैसे आपका सौर मंडल, सौर मंडल, ठीक है। उसके अलावा कक्षा, कक्षा, कक्षा में भी क्या होता है? ये भी समूह है, जहां जहां आप समूह को बोलते, ठीक है। मैंने बताया जैसे लड़के रहते, लड़के, ठीक है, तो लड़का का नाम ले लिया, ठीक है, चल, तो लड़के के नाम तो व्यक्तिवाचक हो गया, ठीक है। लड़का बोल गया, बस लड़का बोल रहा हूं, तो क्या हो जाएगा? जाति। और वही बोल रहा उनका गैंग, गिरोह, तो क्या हो जाएगा? ये समूहवाचक। गैंग होगा, होता ना, ग्रुप में जाते हैं, लड़के लोग का भी होता है, तो गैंग या गिरोह, या गिरोह, गिरोह, या फिर मेला, ये मेला, ये सब क्या है? समूह, ठीक है, गिरोह। उसके क्रिकेट टीम, फुटबॉल टीम, ठीक है, ये सब क्या हो जाएगा? और कुछ बताया क्या? और कुछ अगर लगता है तो पूछ ले रहा हूँ। हाँ, कोई रास्ता बता दीजिए। हाँ, गिरोह का समूह, गिरोह ऑलरेडी समूह, ठीक है। हाँ? सभा, सभा हो सकता है, बिल्कुल सही। सभा जो है ना, वो क्या है? समूहवाचक संज्ञा होता है, जैसे सभा होती है, मीटिंग मीटिंग होता है। उसके अलावा और जहां पर देखो, आप लोग खुद सोचो, मैंने बता दिया ना जो बताना। अब आप सोचे कहाँ कहाँ आपको ग्रुप बनता दिख रहा है? लाइव पर देखो, छात्रों का ग्रुप कक्षा हो गया, ठीक है। उसके अलावा और क्या हो सकता है? जैसे सैनिक हो गए, सैनिक, ठीक है, ठीक है। तो सेना, देखो सेना, देखो सेना और सैनिक, इसमें थोड़ा सा कम फंसते हैं। क्या? सेना और सैनिक, बताओ। अब आप लोग गेस करो, इसमें से कौन सा आपका समूह है और कौन सा आपका जाति? अच्छे से सोच के बताना, ठीक है। सैनिक और सेना, ठीक है। तो बताइए, सैनिक क्या है? सोचो, सैनिक क्या है? जातिवाचक संज्ञा। कौन से सैनिक? नेवी के, ठीक है, एयरफोर्स के, मिलिट्री के। और सेना क्या है आपका? पूछा जाता है सर। हाँ चलो, आम, ठीक है, पेड़, बगीचा, बोलो। पेड़, बगीचा, नहीं, बगीचा भी जातिवाचक। कैसे आगे समूहवाचक? ठीक है, कौन सा बगीचा भाई? कैसे बता दे रहा हूँ? अगर मैं बोलता आम का बगीचा, ठीक है, तो समूह आ जाता है। नाम लेना पड़ेगा। बगीचा मतलब कौन सा बगीचा? कटहल का बगीचा, ठीक है, आपका पीपल का बगीचा। बगीचा भी एक जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। ऐसे फंस मत जाए करो भाई, समझा कर? जहां पर ग्रुप बने, बगीचा का ग्रुप नहीं बना, बगीचा बन रहा है, मगर किसका बगीचा? किसी का भी होता। अगर मैं बोलता आम का बगीचा, वो आ जाएगा समूह, ठीक है, जैसे गुलदस्ता हो गया, ठीक। ये हमारा समूहवाचक है। चलो देखो एक चीज और, अब ध्यान दीजिएगा, एक चीज बताना उधर भूल गया। वापस आते हैं, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा। ये यहाँ से थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। इतना आसान है मगर उतना भी नहीं, रुको थोड़ी सी बात बताऊं। अब हेडिंग डालिएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा में प्रयोग। हेडिंग क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक, उसके बाद आगे बढ़ते हैं ना। व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा में प्रयोग। अब देखो कैसे, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, इसमें है होगा वो व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है, होगा क्या वो? व्यक्तिवाचक संज्ञा, मगर उसका मीनिंग जो निकलेगा वो कैसा निकलेगा? जातिवाचक। टॉपिक समझिए पहले, क्या है टॉपिक?
होगा क्या वो व्यक्तिवाचक, और उसका मीनिंग क्या निकलेगा जातिवाचक। ठीक है, एग्जाम्पल समझते हैं। देखो जैसे मैं बोला समाज में, ठीक है, समाज में विभीषणों की कमी नहीं। क्या लिख दिया मैंने, समाज में ध्यान समझना, कभी कभी क्या होता है हम बहुत लाइट पढ़ के चले जाते हैं और हमको मूल तत्व इसका नहीं पता। देखो लिखा क्या है, समाज में विभीषणों की कमी नहीं है, अंडरलाइन जो लिखा है। अब पूछ दिया आपसे कि कौन सी संज्ञा है, तो चूंकि विभीषण लिखा है और हम पढ़ कर आए हैं, किसी का भी नाम होता है वो क्या होता है, मगर इसका मतलब समझो ना, समाज में विभीषणों की कमी नहीं है, यानी विभीषण कैसा था, वो घर का भेदी लंका ढाई वाला था, मतलब घर के राज जो बताता था। और ये कहना चाहता था, ये मतलब कि समाज में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसे एक उनकी जाति है। समझो बात को, विभीषण पर्टिकुलर एक व्यक्ति को नहीं कहा जा रहा है यहाँ पर। कह रहे हैं क्या, मैंने बोला इस क्लास में विभीषणों की कमी नहीं है, इसका मतलब विभीषण किसी बोल रहा हूँ क्या, नहीं ना। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर चुगली करने वाले या फिर जो घर के राज बताने वाले बहुत सारे लोग हैं, वैसे का एक समूह है। ठीक है, तो ये जातिवाचक संज्ञा, देख लो कितना मतलब कितना साफ, इसको देख के हमको लगता है क्या है ये व्यक्तिवाचक, मगर ये इसमें इसका सेंस क्या करता है, जातिवाचक। ठीक है, क्योंकि एक ऐसा वर्ग है जो हमारे देश में चुगली करता है, जो देश की सूचनाओं को लीक करता है, ऐसी उनकी जाति है। ठीक है, उसी को क्या बोल रहे हैं, समाज में विभीषणों की कमी। समझ पा रहे हैं, ये जातिवाचक संज्ञा थी जब इसका प्रयोग ऐसे हो रहा है, होने के लिए वो व्यक्तिगत। ठीक है, मगर ये क्या है, ये जातिवाचक संज्ञा। और देख लो ना, जयचंद को जानते हो, जयचंद, जयचंद कौन था, पृथ्वीराज चौहान को धोखे से हराकर चुगली करने वाला जो आदमी था, लेकिन धोखेबाज था, है ना जयचंद। तो अब देखो इसमें इसी तरह वैसे लिखते, समाज में जयचंदों की कमी नहीं, इसका मतलब क्या हुआ, जयचंद को बोल रहा हूं क्या, किसको बोल रहा हूं, यानी समाज में धोखेबाजों की नहीं, उसकी एक जाति है। धोखेबाज लोग बहुत सारे हैं, उनकी एक जाति, धोखेबाज एक जाति है ना, तो धोखेबाजों के लिए क्या है, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, दूसरा देखिए, जैसे मान लो एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, मान लो एक एग्जाम्पल ले रहे, जैसे कि मान लो सुमन हमारे घर की लक्ष्मी है, तो क्या लक्ष्मी है क्या, ठीक है, किसको बोला जा रहा है, लक्ष्मी। लक्ष्मी मतलब धन और वाला, मतलब इससे पैसे आते हैं, ये समूह वाचक हो गया। हो रहा है किसमें यूज हो रहा है, ठीक, हो क्या रहा है, व्यक्तिवाचक है, सब नाम लिखा है ना, मगर इसका अगर प्रॉपर अर्थ देखोगे तो क्या हो जाएगा, ये जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, लक्ष्मी पर्टिकुलर एक व्यक्ति के लिए नहीं बोला जा रहा है, लक्ष्मी मतलब पूरे के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, तो कुछ कुछ ऐसे होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक में प्रयोग होता है। एक दो एग्जांपल लिख लीजिए बस। क्या चीज, हाँ, तो सुमन को दे, पूरा मतलब समझो ना इसको, इसका पूरा मतलब क्या हुआ, हमारे घर की क्या है, लक्ष्मी। लक्ष्मी व्यक्तिवाचक है ना, तो लक्ष्मी जी को बोल रहे हैं क्या यहाँ पर, मतलब लक्ष्मी जी के लिए है नहीं, धन दौलत के लिए बोल रहे हैं, किसको बोल रहे हैं, और धन दौलत क्या है, धन क्या है, एक जाति। ठीक है ना, धन और दौलत क्या है, एक जाति है ना, कौन सा धन, रुपए पैसे का धन, जमीन का धन। ठीक है, तो धन दौलत जातिवाचक यहाँ पर। तो लक्ष्मी यहाँ पर लक्ष्मी के लिए यूज नहीं हो रहा है, यहाँ पर किसके लिए यूज हो रहा है, धन दौलत के लिए यूज हो रहा है। इस तरह से आप समझ सकते हैं। अच्छा सुनो ना, ऐसे सुनो, समाज में बहुत सारे हरिश्चंद्र बैठे हैं, अब बताओ, अब अंडरलाइन कर दिया हरिश्चंद्र को, अब क्या बोलोगे इसको, ये कैसा है, व्यक्तिवाचक है कि जातिवाचक, कैसे है जातिवाचक, हरिश्चंद्र मतलब क्या हुआ, हाँ, हरिश्चंद्र मतलब, अब उसको जानते नहीं होगा, हाँ, सत्य बोलने वाले, जो जो एकदम सत्य बोलने वाले हैं, उनकी एक जाति होगी अलग। ठीक है, जो संत बोल दो मान लो, तो उन लोग उनकी जाति है, तो जातिवाचक को सूचित कर रहा है, व्यक्तिवाचक को। तो वो क्या हरिश्चंद्र कोई है क्या वैसे, हाँ, वो आप लोग पहले दूसरे में आते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग, हाँ इसको मिटा देंगे, क्योंकि देखो यहाँ तक तो ठीक है, ले लेके बन जाता है,
वो भाववाचक सबसे ज्यादा पूछा। इस सब में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है भाववाचक संज्ञा। ठीक है बेटा, अच्छे समझ ले रहे हैं? ग्रहों के नाम, ठीक है, किसी व्यक्ति का नाम, फिर चलिए भाववाचक। देखो भाव का मतलब क्या हुआ? फीलिंग्स, है ना? जो आपके हृदय में फीलिंग्स है ना, वही फीलिंग्स को क्या बोलते हैं? भाववाचक संज्ञा। जो भी भाव है, जो भी हृदय में फीलिंग्स है, उसी को क्या बोलेंगे? भाववाचक संज्ञा। कभी कभी भाववाचक संज्ञा बनाया जाता है, ठीक है, और कभी कभी भाववाचक संज्ञा पहचानने को देता है। अलग संज्ञा सर्वनाम से देगा, क्रिया से देगा, विशेषण से आपको बनाना पड़ेगा। तो पहले सिंपल बता देता हूँ, फिर मैं दो चार क्वेश्चन का मतलब बताता हूँ। जैसे भाव देखो, जैसे किसी से आप क्या कहते हैं? प्रेम करते हैं, वो प्रेम क्या है? भाववाचक संज्ञा। ठीक है, सुनना ध्यान से। प्यार, प्यार ये क्या है? ये वर्ब क्रिया, और प्यार का भाव क्या हो जाएगा? प्रेम। प्रेम का ये भाव फीलिंग्स है, ठीक है। देखो ये वर्ब है, जब आप जैसे लिखते हैं तो क्या लिखेंगे? प्यार। प्यार क्या है? एक वर्ब है, जैसे यूज करते हैं ना आई लव यू, तो लव क्या है? प्यार, उसका मतलब। मगर उसी का भाव क्या है? भाव प्रेम करना, ठीक है। तो प्रेम याद रखिएगा। इसलिए देखो एक यूज हुआ है, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, और ढाई आखर प्यार के बोलते हैं इसको प्रेम, ठीक है। तो प्रेम क्या है? भाव, ठीक है। जैसे मान लो कलर देख लिया आपने, कलर देख लिया क्या? लाल, रेड है लिख लिया, ठीक है। लाल क्या है? इसका भाव क्या हो जाएगा? लाल। क्या हो जाएगा? नहीं बोलते थी लाली, तो लाल, ठीक है। जैसे हरा, हरा का भाव क्या हो जाएगा? हरा का हरियाली का है एक भाव, नहीं होते पूरी जगह हरियाली, मतलब आपने बोल ही वो भाव अंदर से आ रहे कि हरियाली है, ठीक है। इसके अलावा गरीब, गरीब का भाव बताओ, जानी जाओ गरीब का, गरीब का, अरे गरीबी यार, गरीबी से बुरा हाल ऐसे नहीं बोलते। सुदामा चलेगा किसी के पास, तो गरीबी क्या है? हाँ, और गरीब क्या है? ये आपका क्रिया, जिससे खेलना। अब क्रिया बता रहा हूँ, खेलना। क्रिया से देखो, ये खेलना क्या है? खेला, ये प्ले होता है, प्ले। ये क्या है? क्रिया, और क्रिया से बना लो क्या बन जाएगा? ये खेल। खेल क्या है? ये हाँ। अरे खेल सुने हो क्या? खेल, अरे इसका मतलब, इसका इंग्लिश में मतलब नहीं मिलेगा। मतलब किसका मिलेगा? ये सबका। देखो ना, प्रेम के लिए कोई वर्ड नहीं, इंग्लिश में एक ही वर्ड है लव। लव के लिए क्या होता है? यूज होता है प्यार। हमारे पास वर्ड प्रेम, जिसमें भाव व्यक्त होते हैं, ठीक है। लाली, लाल उसका रेड है, ज्यादा रेडिश बोल देगा, ठीक है। तो लाल, लाली। हरा, हरियाली, ठीक है। ग्रीनरी बोल देगा, ठीक है। वो ग्रीन को क्या बोलेगा? ग्रीनरी। तो गरीब, गरीबी, ठीक है। खेल, खेल मतलब खेलना, खेल, ठीक है। जैसे खेलना, चलना, चल। माता, मातृत्व, क्या है? हिंदू, हिंदू, हिंदुत्व, क्या हो जाएगा? देखो मैं बताऊं, राहुल गांधी भी कुछ टाइम पहले यही समझाना चाह रहे हैं, मगर प्रॉपर क्लास नहीं किए। ये क्या है आपका? विशेषण, क्या है ये? और ये क्या है आपका? भाव, ठीक है। हिंदू एक विशेषण है, और ये क्या है आपका? एक भाववाचक संज्ञा। और हिंदू क्या है? विशेषण बनेगा। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, जैसे देखो कुछ कुछ बता ही देते हैं। हाँ वो हो सकता है। अरे आपके अंदर जो भी फीलिंग्स आती है ना, सब कौन से आ जाएंगे? भाववाचक, ठीक है। सारे सारे जितने भी फीलिंग्स है ना, वो सब क्या आ जाएंगे? घृणा भी ये क्या है? भाव भी, ठीक है। तो सारे फीलिंग्स आपके आ जाएंगे, ठीक है। हमको देखना है बनाना कैसे। जैसे गरीब से क्या बनाओगे? गरीब, ठीक है। राष्ट्र, देखो राष्ट्र लिखा है, राष्ट्र का भाववाचक बनाइए। राष्ट्रीय, आपको बहुत इजी पड़ेगा, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होता है। राष्ट्र क्या हो जाएगा? राष्ट्रीयता। राष्ट्रीयता का एक भाव है,
राष्ट्रीयता का भावना होना चाहिए, आप बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? ठीक है, ऐसे। उसके बाद और आप लोग अगर सोच सको तो बताओ, ठीक है, मैं बना के बताता हूँ आपको। हाँ, कोई भी वर्ड थोड़ा याद रखिएगा, मात्रा का मातृत्व होता है ना, मां नहीं होता। नहीं, कभी कभी आएगा ऑप्शन में तो मार के आ जाओ, लिख लो इतना तो। भाववाचक संज्ञा सबने याद रखना, मैं बताता हूँ। हाँ क्या? अच्छा, थोड़ा तेज बोला करो भाई। भाव भाववाचक संज्ञा के डेफिनेशन देखो। किसी भी व्यक्ति के भाव को व्यक्त करने के लिए जो संज्ञा प्रयोग होती है उसको भाववाचक, भाव का मतलब होता है फीलिंग्स का, फीलिंग्स को क्या बोलते हैं? भाव ही बोलते हैं, ठीक है। तो फीलिंग्स के लिए जो यूज होता है उसको क्या बोलते हैं? भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। एक दो और प्रैक्टिस करोगे क्या? मैं आपको क्रिया विशेषण बताता हूँ, आप भाव बताना, ठीक है। दूरी, दूरी का क्या होगा? दूरी। तो इस तरह से आप पढ़ सकते हैं भाववाचक संज्ञा, ठीक। थोड़ा जो पढ़ा रहे हैं उसको थोड़ा ध्यान देना। भाववाचक संज्ञा बदलने के लिए आता है, इसको भाववाचक संज्ञा में बदलिए। और लास्ट हमारा कौन सा था? पदार्थवाचक। पदार्थवाचक संज्ञा देखो, पदार्थवाचक संज्ञा यह है, किसी भी पदार्थ का नाम जो है वो पदार्थ में आ जाएगा। जैसे लकड़ी, सोना, चांदी, पेट्रोल, पेट्रोल पेट्रोल, डीजल, हीरा, ठीक, पानी। और कुछ आपको याद आ रहा है पदार्थ में? पदार्थ में अरे कोई भी लिक्विड, लकड़ी, लकड़ी भी पदार्थ है। सोना का नाम आ जाए वो भी पदार्थवाचक संज्ञा। चांदी आ जाए वो भी पदार्थवाचक संज्ञा। हमारे पास बहुत सारा चांदी है, चांदी में अंडरलाइन पूछेगा कौन सी संज्ञा, क्या बोलोगे? पदार्थवाचक संज्ञा। पदार्थ को भी द्रव्यवाचक संज्ञा के नाम से क्या बोलते हैं? द्रव्य, इसीलिए द्रव्य बोला जाता है। द्रव्यवाचक मतलब मेटल, द्रव्यवाचक संज्ञा ये सब मेटल है। लकड़ी, सोना, चांदी, पेट्रोल, हीरा, ठीक है, कोयला, ये सब किसमें आ जाएंगे? पदार्थवाचक संज्ञा। मान लीजिए आप बोला कि आपके पास एक एक रेलगाड़ी भर के कोयला है, कोयले मंडल है, क्या चीज है कोयला? पदार्थवाचक संज्ञा। बन जाएगा? नहीं पूछता है, बहुत इजी रहता है, ठीक है, बनेगा क्या? पदार्थवाचक संज्ञा क्या है? लकड़ी का नाम, सोना, सोना हो गया, चांदी हो गया, पेट्रोल हो गया, हीरा हो गया, उसके अलावा कोयला हो गया, ये सब क्या आ जाएंगे? पदार्थवाचक। तो कितना इजी था, ये खत्म हो गया हमारा।